अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम लोगों ने करनी है रिवीजन, ठीक है। और हमने जो स्टार्ट किया है 8 यूनिट 8.3 से स्टार्ट किया था, जो मल्टीप्लिकेशन था। सबसे पहले मैं ज़रा इसकी डेफिनेशंस पे एक दफ़ा नज़र कर लें। डेफिनेशंस आपको थी इसकी बताई, लिटरल्स थे, कांस्टेंट थे, वेरिएबल्स थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी सारे। और अब वो सारी आप लोगों ने डेफिनेशंस तो की होंगी, हाईलाइट भी की होंगी, और वो आपके पास लेक्चर्स भी पड़े हुए, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरा आज का तो थोड़ा सा था कि वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, उन चीज़ों को मैं एक साथ आपको बताऊँ। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन हम जब एक्सप्रेशन के साथ, पॉलिनोमियल बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ, आप लोगों की जो कंफ्यूज है वो यहाँ से है, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है a 2a प्लस 3b को मल्टीप्लाई किया हमने 5a माइनस 2b से, ठीक है। बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनोमियल। यहाँ पर हमने क्या किया, 5a 2a, पहले फर्स्ट टर्म को हमने लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड बाइनोमियल के साथ, 5a माइनस 2b, ठीक है। फिर हमने सेकेंड टर्म लेनी है फर्स्ट बाइनोमियल की और उसको मल्टीप्लाई कर दिया था सेकेंड बाइनोमियल के साथ। 2 5 10, पावर्स ऐड हो जाती है, a स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 4ab हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 3 15ab और प्लस माइनस माइनस 3 2 6b स्क्वायर। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था, 10a स्क्वायर लाइक टर्म्स है तो इनके साइंस के साथ 4 प्लस 15ab माइनस 6b स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस कहाँ से आया, ये माइनस कहाँ से आया, ये चीज़ आपके फौरन समझ में आएगी कि ये टीचर ने क्या किया। अच्छा, ये जो माइनस है इसको मैंने यहाँ पर अंदर कर लिया और इस प्लस को प्लस 15 और माइनस 4 को यहाँ पे अंदर कर दिया, क्योंकि अगर मैं माइनस बाहर लगाती तो 15 प्लस 4 हमारा आंसर चेंज हो जाना था, इसलिए इस माइनस को मैंने साथ रखा। अब ये यहाँ पे प्लस क्यों आया, इसलिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई साइन भी ना लगाती तो इसका मतलब ये था कि ये सारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। उस मल्टीप्लिकेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगा के इन दो टर्म्स को कनेक्ट कर दिया। जब हम दो टर्म्स को कनेक्ट करते हैं तो प्लस साइन लगा के ही करते हैं, ठीक है। वो प्लस साइन लगा के मैंने इन दो टर्म्स को कनेक्ट कर दिया। अब ये नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमने इनको सॉल्व कर देना। प्लस 15 में से 4 माइनस होंगे, 4 में से तो नहीं होंगे, डिफरेंट साइन है दोनों, डिफरेंट साइन को हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। 15 में से 4 माइनस किए 11ab माइनस 6b स्क्वायर, ये हमारी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ही कोई सी भी 2 बाइनोमियल लगी थी। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आई थी। उस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने आइडेंटिटी को यूज करते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी है। आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी, वन आइडेंटिटी थी हमारे पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ab। अच्छा, कि जब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखा तो उसमें इसी तरह से हो रहा था ना, जो ab वाली वैल्यूज थी सेंटर वाली, मैंने उन दोनों को ब्रैकेट में लिखा था, ऐसे उनके जो कोएफिशिएंट थे उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया था, डिफरेंट साइन थे तो सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन वहाँ पर हमारे पास वो थोड़ी थी। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे आती है, 2a प्लस 3b इज इंटू 2a प्लस 4c। यहाँ पर अब क्या हुआ, हमारी जो फर्स्ट टर्म है दोनों की लाइक है, लेकिन सेकेंड टर्म दोनों की डिफरेंट है। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा था, फर्स्ट टर्म दोनों लाइक है और सेकेंड दोनों डिफरेंट है। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, आइडेंटिटीज कैसे लगानी है, वो आइडेंटिटी देखें। फर्स्ट का स्क्वायर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, सेकेंड वाली जो दोनों हैं उनके कोएफिशिएंट
मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैं इसको 3+4 कर देती हूँ क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट आ रहे हैं, वो कंफ्यूज करेंगे, वो ऐड ही नहीं होगा। 3+4 इंटू 2a, एक्स हमारे पास 2a था तो 2a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ पे 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a² प्लस 3+4 12, 3+4 7, 7 2 जा 14a प्लस 3 4 जा 12, ये है, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगा के मैंने इसको सॉल्व किया। इसी को मैं अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करती हूँ, आप ये देखना यहाँ पर अब जो कंफ्यूज आपको जो चीज़ कर रही है, 2a प्लस 3 इंटू 2a प्लस 4, फर्स्ट टर्म के साथ दोनों बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगी, 2a इंटू 2a प्लस 4, प्लस सेकेंड के साथ ये सेकेंड बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगी 2a प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a², 2 2 जा 4 और पावर्स ऐड होगी, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा 2 4 जा 8a, 3 2 जा 6a प्लस 3 4 जा 12। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 4a² और यहाँ पर 8 प्लस 6a प्लस 12, 8 प्लस 6 क्या होता है 14a प्लस 12। अब ये देखिए कितने स्टेप्स हुए, सबको मल्टीप्लाई किया, फिर उनको टर्म्स को देख के उनको ऐड करना, और फिर ये, और आइडेंटिटी में यही सारा प्रोसीजर होता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमें एक आइडेंटिटी दे दी, एक फॉर्मूला दे दिया कि ये फॉर्मूला हम पुट करें, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आइडेंटिटी 1 थी, अब आइडेंटिटी 2। ठीक है जी, आइडेंटिटी 2 हमारे पास कौन सी है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। a प्लस b होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, a प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस b के साथ, मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दूँ, ये इसका प्रूफ आपके पास है, आप लोग वहाँ पे कर लें आपको, लेकिन फिर भी मैं चले एक दफ़ा आपको करवाती हूँ। a के साथ a प्लस b को मल्टीप्लाई किया, प्लस b के साथ a प्लस b को मल्टीप्लाई किया, a² प्लस ab प्लस ab प्लस b², यहाँ पे हो जाएगा a², दोनों प्लस 2ab हो गया प्लस b²। अब ये देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, वही आइडेंटिटी पूरा प्रूफ हो के, तो फिर हम जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, होना उसने मल्टीप्लाई ही है, लेकिन वहाँ पे बजाय ये सारा आप कैलकुलेशन करने के जस्ट वहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट करें और वो क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका किस तरह का होगा, 3a प्लस 4b होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा 2a प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा 5x प्लस y होल स्क्वायर। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे उस सब में हमने ये आइडेंटिटीज लगानी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है, ठीक है, सिंपल इसमें माइनस आ जाता है तो हमारी आइडेंटिटी 3 आ जाती है। आइडेंटिटी 3 हमारे पास क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर, इसके इक्वल है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसका भी इसी तरह से a माइनस b को a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो सारा प्रूफ है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी 4 है, ठीक है, जो हमारी 8.6 में, इसका ही मैंने उसके लिए कि वहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है तो उसके लिए मैंने ये आज का रिवीजन रखी थी। आइडेंटिटी 4 हमारे पास क्या आ रही है, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म के साथ
सेकेंड बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगी सेकेंड टर्म के साथ, बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया और हमारे पास क्या रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस वाला दोनों कट जाते हैं और ये हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वो रह गई। ठीक है, आइडेंटिटी 4 उसकी। अब यहाँ पर आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे 4a प्लस 6 इंटू 4a माइनस 6, इस टाइप के क्वेश्चन सारे इस आइडेंटिटी पे लाई कर रहे थे। 3x प्लस y 3x माइनस y, दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस आ रहे हैं। 2a माइनस b एंड 2a प्लस b, माइनस इस साइड पर लिखो या इस साइड पर लिखो, हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी हमेशा यही वाली यूज होगी। ठीक है, ये थी इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, आइडेंटिटीज भी आपको अच्छे से समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम 8.6 पे गए। 8.6 में फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज क्या होता है? अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग नीचे उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके जा रहे हैं, अब हमने उस शॉर्ट फॉर्म से उसको वहां पर फैक्टर्स वाली साइड पे लेके जाना है, उसको हिस्सों में तोड़ देना। जो आंसर हमारे पास था उसको हिस्सों में तोड़ देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि क्या कोई आइडेंटिटी यूज होती है। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होती, हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ पर फिर देखेंगे कि क्या इनमें से कोई कॉमन निकल रहा है। फैक्टराइज आपसे कहा जाता है कि फैक्टर्स बनाए इसके, तो हमने देखना है कि x तीनों में कॉमन है, x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे x का मतलब x स्क्वायर का x इंटू एक्स, ऐसे ही होता है, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास x स्क्वायर आता है। एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, यहाँ पे 2, ये x बाहर चला गया, सिर्फ y अंदर रह गया, प्लस यहाँ पे ये x को हमने बाहर भेज दिया, सिर्फ 3 रह गया। बस इसके फैक्टर्स इतने ही होंगे। जहाँ पर हमने कॉमन देखने, अगर तीनों हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके अंदर कोई कॉमन आ रहा है तो उसको हमने कॉमन लेके उसके फैक्टर्स बस यहाँ तक होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन था कि आप लोगों ने आइडेंटिटी यूज करते हुए फैक्टराइज करना। आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का प्रोसीजर सारा आ गया। आप लोगों ने पहले देखा कि कैसे हमारे पास सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया। तो अब जब हम इसको इस फॉर्म में लेके जाते हैं, इसमें सिंपल हमने क्या किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये सिंगल फॉर्म होगी, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल इस तरीके से इसको लिखते हैं, सिंगल सिंगल करके हमने उसे सॉल्व कर लिया कि ये यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसी तरह से आपके पास आ जाता है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, तो यहाँ पे उसको सिंगल फॉर्म में लिखा 2a होल स्क्वायर 3b होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। ये आइडेंटिटी यूज होगी। आप सिंपल जो हमारे पास गिवन वैल्यूज थी उसी को हमने सिंगल फॉर्म में किया और एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ उसको लिख दिया। ये हमारी आइडेंटिटी का प्रूफ होता है। ठीक है, होप आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो सारी समझ आ गई होगी। इसके अलावा मंडे को मैंने यही रिवीजन आप लोगों को करवानी है, रिवीजन एक्सरसाइज रिवीजन है, उसमें आप लोग लाइव कॉल कर सकते हो या मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी वो सारी वहाँ पर करवाऊँगी और नेक्स्ट क्वेश्चंस वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं वो क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।